फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट दीपिका। आज हम करेंगे न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। ये न्यू इनकम टैक्स लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, मेजर चेंजेस क्या हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा, आज हम ये सब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू इनकम टैक्स बिल इन पार्लियामेंट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। गवर्नमेंट ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है न्यू इनकम टैक्स बिल पार्लियामेंट में और रिप्लेस कर दिया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। अभी ये बिल है, ये अभी एक्ट नहीं बना है। जो इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 है, इसको ऑलरेडी 64 ईयर्स हो गए हैं चलते को। ये आपको सबको पता ही होगा कि जीएसटी में ऑलरेडी चेंजेस किए गए थे। मतलब जो पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको जीएसटी के अंदर डाल दिया गया था, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस थे जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट एक्सेट्रा, उसमें चेंजेस नहीं की गई थी। इसलिए इसको न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड भी बोला जा रहा है। दिस वॉज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट 2025 to 2026। ये इनकम टैक्स बिल है, इसको अप्रूवल मिलते ही ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। जो इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 है, इसमें क्या था कि सेक्शंस, एक्सप्लेनेशन, क्लॉजेस जिनकी कोई रेलेवेंसी नहीं है उनको ख़त्म कर दिया गया है न्यू एक्ट में। जो इनकम टैक्स बिल 2025 है, इसमें क्या किया गया है चेंजेस कि इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल कर दी गई है, सभी को पढ़ने में आसानी होगी और इंटरप्रिटेशन भी बहुत इजी की गई है। द न्यू बिल एम्स टू मेक डायरेक्ट टैक्स लॉज सिंपलर, रिड्यूस लिटिगेशन एंड रिमूव एम्बिग्यूटीज इन द करंट सिस्टम। इनकम टैक्स का न्यू बिल आया है, उसमें क्या है कि उसकी जो लैंग्वेज है बड़ी सिंपल की गई है। लिटिगेशंस को रिमूव कर दिया गया है, मतलब कोशिश की गई है कि लिटिगेशंस रिड्यूस हो सकें। रिमूव एम्बिग्यूटी को रिमूव किया गया है इन द करंट सिस्टम। जो न्यू बिल है, न्यू इनकम टैक्स बिल आया है, उसमें क्या है कि इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड, बहुत ईजी लैंग्वेज है कि हम समझ सके, मोर यूज़र फ्रेंडली है एंड फ्री ऑफ अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। ये याद रखने की ज़रूरत है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अप्रैल 2026। ये अभी एक्ट नहीं बना है, ये अभी बिल है, इनकम टैक्स बिल 2025 है। एक्ट ये तब बनेगा जब इसको अप्रूवल मिल जाएगी, और अप्रूवल मिलते ही ये 1 अप्रैल 2026 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो इनकम टैक्स बिल 2025 है, इसमें ज़्यादातर टेबल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 देखोगे, उसमें सेक्शन 10 देखोगे आप, एग्जाम्पशंस दिए गए हैं, उसको अब न्यू एक्ट में आपको टेबल फॉर्म में मिलेंगे। ओके, सेक्शंस भी चेंज कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया कि इन अक्टूबर लास्ट ईयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनवाइट की पब्लिक इनपुट्स एंड सजेशंस ऑन 4 की एरियाज। उन्होंने पब्लिक से मांगा कि आप इनमें सजेशंस दो, किस किस पे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, लिटिगेशन रिडक्शन, compliance reduction and obsolete provisions. Income tax department have received around 6500 inputs and suggestions from the public. Public से इनको 6500 inputs and suggestions आए। इसमें बस ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पब्लिक को कहा कि अपने इनपुट्स या सजेशंस दो इन एरियाज पे, और उनको 6500 इनपुट्स मिले पब्लिक से। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कुछ किया। Before this, the government has attempted to simplify the Income Tax Act several times. अब हम देखेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 को चेंज करने की क्यों जरूरत पड़ी। The Income Tax Act of 1961 has been criticized for its lengthy provisions and frequent legal disputes. जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसमें क्या है कि उसमें बहुत सारी लेंथी प्रोविजंस हैं और फ्रीक्वेंट लीगल डिस्प्यूट्स बहुत इजीली अराइज हो जाते हैं। मैनी टैक्स पेयर्स एंड बिजनेसेस हैव फेस्ड डिफिकल्टीज ड्यू टू अनक्लियर रूल्स एंड मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। 1961 वाला जो एक्ट है, उसमें क्या था कि जो टैक्स पेयर्स एंड बिजनेसेस थे उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज होती थी, क्योंकि उसमें अनक्लियर रूल्स थे, उसमें मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस थी।
So, the new bill is expected to address these issues by introducing clear guidelines, reducing compliance burden, ensuring transparency in taxation. मतलब जो न्यू बिल आया है उसमें जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो क्लियर दी गई हैं. नेक्स्ट है रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन्स. इसका मतलब क्या है? मीन्स मेकिंग it easier to comply with the laws and regulations which can save time and money. Next, last है कि transparency रहेगी taxation में. Next is the current tax system has long been considered complicated with many provisions leading to legal disputes between taxpayers and tax authorities. So जो current tax system है वो बहुत ही complicated है और thousands of cases related to income tax are pending in courts. So बहुत सारे legal disputes चल रहे हैं tax payers and tax authorities के बीच में because of current tax system. So इसी की वजह से new income tax लाने की ज़रूरत पड़ी. A new income tax law is expected to make the rules more precise and minimize areas of dispute. New income tax law बना है उसमें क्या है कि उसमें मोर प्रिसाइज दिया गया है सब कुछ जो रूल्स दिए गए हैं एंड उसमें मिनिमाइज किया गया है कि डिस्प्यूट अराइज ना हो. नेक्स्ट हम करेंगे कि न्यू इनकम टैक्स बिल में क्या कुछ चेंजेस की गई हैं. जो न्यू इनकम टैक्स बिल है वो सिंपलर एंड शॉर्टर लॉ है. द न्यू बिल इज 201 पेजेस शॉर्टर देन द करंट एक्ट. जो इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 है वो 823 पेजेस का है और जो न्यू इनकम टैक्स बिल अभी आया है वो 622 पेजेस का है. न्यू बिल कंटेन्स 536 सेक्शंस, 23 चैप्टर्स एंड 16 शेड्यूल्स. और जो 1961 का एक्ट है उसमें क्या था? 298 सेक्शंस, 23 चैप्टर्स एंड 14 शेड्यूल्स. जो न्यू इनकम टैक्स बिल है उसमें नो एडिशनल टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन द बिल. सबको लग रहा होगा कि जो न्यू इनकम टैक्स है क्या पता कुछ और नया इंट्रोड्यूस किया गया हो, बट उसमें कोई भी एडिशनल टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है. जो न्यू एक्ट है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट और एलिमिनेट्स कॉम्प्लेक्स टर्म लाइक प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर. अब टैक्स ईयर क्या है? टैक्स ईयर इज डिफाइंड एज फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग on the first day of April and ending on the 31st day of March of the following year. पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर होते क्या थे. आप प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर बोल दो चाहे प्रीवियस ईयर बोल दो. तो इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि जिस ईयर में पर्सन इनकम अर्न करता था वो फाइनेंशियल ईयर होता था. जैसे अभी हमारा ईयर 2024 टू 2025 चल रहा है. मार्च में एंड होगा ये. नेक्स्ट है कि असेसमेंट ईयर क्या है? इस ईयर की अर्निंग इनकम पर जब आप टैक्स देंगे तो वो होगा असेसमेंट ईयर. जो प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग पर आप टैक्स दोगे वो होगा असेसमेंट ईयर. इनका कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है तो अब न्यू एक्ट में आपको टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट मिलेगा. न्यू एक्ट है 2025 का इनकम टैक्स बिल जो आया है उसमें क्या है कि सेक्शन 3 में टैक्स ईयर को डिफाइन किया गया है. टैक्स ईयर मीन्स द 12 months पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन द 1st April. एक बात और है कि जब ये अनाउंस हुआ था कि इनकम टैक्स बदलने वाला है तो लोगों को लगा कि शायद इंडिया में भी 1st Jan to 31st December वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. अभी भी यहाँ इंडिया में 1st April to 31st March वाला कॉन्सेप्ट ही चल रहा है. मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता होना ज़रूरी है कि क्या कुछ चेंजेस आए हैं और क्यों आए हैं. न्यू बिल है इनकम टैक्स का, उसमें टेबल्स और फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनेशन और प्रोवाइजोस. प्रोवाइजोस का मतलब होता है कंडीशन. इनकी जगह पर टेबल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है न्यू एक्ट में. अब न्यू एक्ट में क्या है कि इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन्स ऑन मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स, सॉलिडेट्स salary deductions including standard deductions, gratuity in the single section rather than multiple sections and rules. So this is all for today's lecture. So आज हमने किया है कि न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 क्यों लाने की ज़रूरत पड़ी, मेजर चेंजेस
क्या आए हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा। ये ज़रूर याद रखना कि इनकम टैक्स बिल 2025 ये अभी बिल है, एक्ट नहीं है। इसको अप्रूवल मिलते ही ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। सो ये एक्ट बन जाएगा तब। थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर।